नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एलोसोकोट्रिना। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो ये जो मेडिसिन है इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो वीडियो है इसमें ये जो एलोसोकोट्रिन ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो है सोकोट्रिन एलोस करके एक प्लांट है, उस प्लांट से ये मेडिसिन बनाया जाता है। लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये नक्स वोमिका जैसे एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वैसे ही एलोसोकोट्रिना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो ये जो मेडिसिन है इसके क्लिनिकल्स कौन से हो सकते हैं, कौन से पैथोजेनेसिस यानी कि पैथोलॉजिकल डिसीजेस होते हैं वहां पर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पेट के संबंधित जो भी परेशानियां होती है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर या फिर आपके गुर्दों के संबंधित कुछ भी परेशानियां होती है, एनल अफेक्शंस कुछ होता है या फिर आपके पेट में कोलिक की पेन बहुत ज्यादा होता है, साथ ही में आपको खांसी की तकलीफ होती है, दस्त की तकलीफ होती है, डिसेंट्री की तकलीफ होती है, कब्ज की तकलीफ होती है या फिर हिमोरॉइड्स यानी कि बवासीर की तकलीफ होती है या फिर स्किन की कुछ परेशानियां होती है, तो वहां पर ये एलोसोकोट्रिन मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका पैथोजेनेसिस यानी कि इसका एक्शन कैसे होता है, तो ये आपकी जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, आपके जीआई ट्रैक्ट के आपकी जो भी पचन संस्था जो होती है, तो उसमें जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, शोमिक झिल्लियां जो रहती है, तो उस पर ये मेडिसिन जो है वो एक्ट करता है और उस पर एक्ट करके डायरिया, डिसेंट्री, दस्त या फिर कब्ज या फिर हिमोरॉइड्स यानी कि बवासीर जैसी तकलीफें जो है वो बहुत ही ज्यादा पैदा कर देता है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपके बोवल्स यानी कि आपके आंतों पर काम करता है, स्पेशली रेक्टम पर काम करता है और रेक्टम में जो कंट्रोल होना चाहिए उसके वॉल्स, उसका जो स्पिंक्टर है उसको बंद करने का जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वहां से इनवॉलंटरी स्टूल भी कभी कभी पास होता है। तो वैसे कंडीशन में ये एलोसोकोट्रिन मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसमें पेशेंट जो है वो थर्मली बहुत ही हॉट रहता है और सोरा माइजमेटिक बैकग्राउंड का ये मेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है कि अब गाइडिंग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस मेडिसिन के, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस मेडिसिन के, उसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर स्पेशली ये मेडिसिन एक्ट करता है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर, शोमिक झिल्लियों पर एक्ट करके ये क्या करता है कि आपके आंतों से या फिर आपके गले से या फिर आपके स्टूल में बहुत जेली लाइक म्यूकस जो है वो आता है। जब आप खांसते हैं तो वहां से आपको जेली लाइक म्यूकस दिखता है या फिर जब आप स्टूल पास करते हो तो आपके स्टूल में जेली लाइक म्यूकस जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये शोमिक झिल्लियों पर काम करता है। और आपके रेक्टम का, आपके इंटेस्टाइन, आपके आंतों का जो कॉन्फिडेंट है, पावर जो है वो कम हो जाता है। जो स्पिंक्टर रहता है आपके रेक्टम का वो लूज हो जाता है और उसके वजह से आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि स्टूल जो है वो अपने आप पास हो रहे हैं, अपने आप वो मल त्याग हो रहा है, ऐसा कभी कभी लगता है। साथ ही में ये पेशेंट जो है इसका थर्मल जो है वो हॉट रहता है, इसके वजह से उसके जो भी कंप्लेंट्स है वो वार्म एप्लीकेशन से या फिर गर्मी के वजह से बढ़ जाते हैं और जो भी कंप्लेंट्स है उसको ठंडी के मौसम में या फिर ठंडे पानी से उसके कंप्लेंट्स है वो ठीक हो जाते हैं। उसको स्किन पर बहुत ज्यादा खुजली उसको आती है, तो स्पेशली विंटर सीजन में ये खुजली जो है वो हर साल आती है और वो और भी ज्यादा बढ़ती है और उसको कभी कभी ऐसे लगता है कि वो बहुत डिससेटिस्फाइड रहता है खुद से, बहुत ज्यादा उसको खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि उसके जो भी कंप्लेंट्स है उससे वो बहुत ज्यादा ग्रस्त रहता है। स्पेशली उसको कब्ज की जो परेशानियां होती है उससे वो बहुत ज्यादा ग्रस्त, बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी या फिर बहुत ज्यादा एंगर उसके माइंड में भर जाता है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इस मेडिसिन का हो सकता है वो है हिमोरॉइड्स। हिमोरॉइड्स यानी कि आपको बवासीर की जो तकलीफें होती है उसमें क्या लगता है कि आपके जो बवासीर से उसमें क्या होता है कि जो बवासीर से ऐसे नीचे की ओर लटकते हैं तो उसमें ऐसे दिखता है कि जैसे ग्रेप्स कैसे लटके रहते हैं वैसे ही ये हिमोरॉइड्स भी लटके हुए देखने को मिलते हैं और इजीली उसको टच कर देते हैं तो वो तुरंत ब्लीड होते हैं, उससे तुरंत ब्लीडिंग आती है, इचिंग भी बहुत ज्यादा होती है और वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा आपको महसूस होती है। जब आप ठंडा कुछ अप्लाई करते हैं, ठंडा पानी वहां पर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है। और डायरिया, ये जो डायरिया जो है, डायरिया होने के बाद पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होने के बाद पेशेंट को डायरिया होता है। ये अल्टरनेट सिम्टम्स जो है वो चालू रहते हैं और जो सॉलिड स्टूल होते हैं वो इनवॉलेंट्री पास हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में। पर्टिकुलर सिम्टम्स से पहले हेड यानी कि सिर के रिलेटेड क्या परेशानियां इस पेशेंट में दिखाई देती है, अब उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो उसको ऐसे लगता है कि वो स्टूल जो है वो अच्छी तरीके से पास नहीं हुआ है, या फिर घर पर बैठे बैठे उसकी लाइफ जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है जिसमें कुछ काम नहीं रहता है और वो बैठे बैठे उसकी तकलीफें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस वक्त उसको सिर दर्द जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, स्पेशली फोरहेड पर आगे की तरफ उसको बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है। और कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड जो है वहां पर मौजूद है, इसके वजह से बहुत ज्यादा फुलनेस, बहुत ज्यादा कंजेशन उसके सिर में उसको महसूस होता है और सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। साथ ही में आंखों में बहुत ज्यादा डलनेस या फिर बहुत ज्यादा भारीपन आ जाता है और उसको ऐसे लगता है कि आंखों को बंद करके ही रखे, इतना हेवीनेस उसके आंखों में रहता है। ये जो सिर दर्द है वो सिंगल स्टेप भी लेता है, थोड़ा भी चलता है तो उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। गर्मी के वजह से ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठंडा कुछ लेता है या फिर ठंडा कुछ अप्लाई करता है सिर के ऊपर तो उसको अच्छा लगता है। हेडेक जो है वो अल्टरनेट रहता है लंबागो के साथ। नेक्स्ट जो कंप्लेंट है अब उसके बारे में बात करते हैं वो है डायरिया। डायरिया उसको खाना खाने के बाद या फिर कुछ पीने के बाद तुरंत उसको डायरिया हो जाता है, तुरंत उसको दस्त हो जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डायरिया में, कैरेक्टरिस्टिक दस्त में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्टूल के कैरेक्टर कैसे रहते हैं अब उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग आपको डायरिया की तकलीफ होती है। जैसे ही पेशेंट बेड से उठता है तुरंत उसको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, तुरंत उसको दस्त जो है वो हो जाते हैं। अगर उसने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया तो इमीडिएटली उसको ऐसे लगता है कि मेरे रेक्टम में उसको पावर नहीं है और तुरंत वो जो स्टूल है वो पास कर देगा। और स्टूल जो है उसकी क्वांटिटी जो है स्कैंटी रहती है, कम क्वांटिटी में स्टूल जो है वो आते हैं। और कैरेक्टर कैसा रहता है इस स्टूल का, वो वाटरी रहते हैं, पानी जैसे रहते हैं, येलोइश रहते हैं। और जैसे कि मैंने बोला ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करता है तो जेली लाइक म्यूकस भी इस स्टूल में प्रेजेंट रहता है। तो इसमें बिफोर स्टूल, आफ्टर स्टूल और ड्यूरिंग स्टूल क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकते हैं डायरिया में दस्त के वक्त, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूल के पहले उसको ऐसे लगता है कि उसके पेट में बहुत ज्यादा गैस जो है वो भरा हुआ है, गैस से उसका एब्डोमेन जो है वो टाइट हो गया है और रंबलिंग, ग्रगलिंग जैसे साउंड जो है उसके पेट में आते हैं और उसको बहुत ज्यादा अर्ज रहती है उसके स्टूल त्याग करने में। और जब स्टूल त्याग करता है तो उस वक्त क्या उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कांपने वाला दर्द उसको उसके पेट में महसूस होता है। और जब ये स्टूल त्याग करता है तो स्टूल कम और फ्लैटस बहुत ज्यादा पास करता है, और जब फ्लैटस पास करता है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होता है, बर्निंग, और वो फ्लैटस जो है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव, उसका स्मेल भी बहुत ज्यादा आता है। और स्टूल हो जाने के बाद आफ्टर स्टूल उसके जो भी पेन्स है, जो भी तकलीफ है वो रिलीफ हो जाती है स्टूल त्याग करने के बाद, मल त्याग करने के बाद। और जब उसकी सारी कंप्लेंट्स रिलीफ हो जाती है स्टूल त्याग करने के बाद, उसको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग, पर्सपिरेशन यानी कि पसीना भी उसको बहुत ज्यादा आता है। तो ये स्टूल की जो कंप्लेंट्स है वो खाने से और पीने से तुरंत बढ़ जाती है। और डायरिया जो है वो हेडेक के साथ अल्टरनेट रहता है। जब उसको डायरिया होता है तो हेडेक रिलीफ हो जाता है, हेडेक आता है तो डायरिया रिलीफ हो जाता है।
अब उसके कब्ज के बारे में हम बात करते हैं तो सिडेंट्री लाइफ की वजह से उसकी कब्ज की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कब्ज के वक्त उसके स्टूल का मल का कैरेक्टर क्या रहता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड उसका स्टूल रहता है और उसको हमेशा लगता है कि वो स्टूल त्याग करते रहे, और वो स्टूल जब हार्ड हो जाता है तो वो इनवॉलेंट्रीली उसको पता भी नहीं चलता तो स्टूल वो अपने आप पास कर देता है कपड़ों में ही, और उसको ऐसे लगता है कि उसके रेक्टम का जो कंट्रोल है वो चला गया है। तो ऐसे कंप्लेंट्स उसको कब्ज के वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब उसके बवासीर के रिलेटेड क्या क्या तकलीफ होती है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसको पोर्टल कंजेशन यानी कि हिपैटिक जो वेंस होती है, लीवर की जो वेंस होती है, तो उसके वजह से भी अगर वहां पर कंजेशन हो जाता है, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे काम करने की जो तकलीफ है, तो उससे उसके पाइल्स की, बवासीर की तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और बवासीर से बहुत ज्यादा खून भी निकलता है, और उसको ऐसे मतलब जो पाइल्स जो लटकते हैं तो वो ऐसे लगते हैं कि जब ग्रेप्स कैसे लटकते हैं वैसे ही वो पाइल्स जो है वो लटकते हैं। तो उस वक्त पाइल्स के वक्त कैसा दर्द उसको महसूस होता है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बियरिंग डाउन यानी कि नीचे की ओर कुछ आ रहा है, उसको ऐसे महसूस होता है, वहां पर बहुत ज्यादा ईचिंग और जलन युक्त दर्द उसको होता है गुर्दों के वहां पर, और उसको नींद भी नहीं आती है, इतना दर्द उसको होता है, और बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर लगती है। और लूज स्टूल यानी कि जब उसको दस्त की तकलीफें होती है तो ये दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो गर्मी के मौसम में बवासीर की तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और गर्म कुछ लेने से ये तकलीफें बढ़ती है, और ठंडा कुछ अप्लाई करने से वो दर्द जो है वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो जाता है। अब इसके जनरल मोडालिटीज के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि अर्ली मॉर्निंग इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, सेडेंट्री लाइफ की वजह से इसके सारे कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, गर्मी के मौसम में गर्म कुछ ले लिया तो उस वक्त बढ़ जाते हैं, तुरंत खाना खाया या फिर कुछ पी लिया तो तुरंत उसको स्टूल जाने की तकलीफें होती है, या फिर चलने से या फिर खड़े रहने से भी उसकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमने बात की कि कोल्ड जो भी होता है, ठंडा पानी ले या फिर ठंडे वेदर में, ठंडे मौसम में उसको अच्छा लगता है, जब वो फ्लैटस या फिर स्टूल त्याग करता है तब उसे अच्छा लगता है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और पर्टिकुलर्स और मोडालिटीज है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हमने बात की। ये एलोसोकोट्रिन मेडिसिन है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हमने बात की। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। खासकर होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए ये मेडिसिन और ये वीडियो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और आपको अगर डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।